हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इंटरनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 वीडियो होगा। पार्ट नंबर 1 वीडियो में हमने फ्लावर के फैसिनेटिंग ऑर्गन यानी फ्लावर के बारे में डिस्कस किया था एंड प्री फर्टिलाइजेशन टॉपिक को देखा था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट मतलब कि थर्ड नंबर इसका जो टॉपिक हो सकता है लाइक पिस्टिल वाले टॉपिक को, यानी कि द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक वाले टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ से आज का हमारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है। सो यहाँ पे जो मेन हमारा लाइन है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मतलब सिस्टम को हम लोग गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। सो गाइनोसियम इज रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, जो कि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। एंड गाइनोसियम जो होता है वो सिंगल पिस्टिल यानी कि मोनोकार्पेलरी कहते हैं। जो सिंगल पिस्टल से बना होगा, जिसके इंटरनली सिंगल पिस्टिल होंगे, उसको मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। और एक से ज़्यादा यानी कि मोर देन वन पिस्टिल विच इज़ नोन एज द मल्टी कार्पेलरी, उसको हम मल्टी कार्पेलरी के नाम से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखें सिंग कार्पस वर्ड क्या होता है। तो जब भी एक या एक से ज़्यादा यानी कि लिखा है वेयर आर द मोर देन वन आर द पिस्टिल मे बी फ्यूज, अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल कहीं फ्यूज हो जाता है तो उसको सिंग कार्पस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर एक मतलब कि पिस्टिल फ्यूज्ड होते हैं तो उसको एपोकार्पस के नाम से जानते हैं। तो ये सब बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इस गाइनोसियम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो सबसे अपर पार्ट होता है, फिर स्टाइल जो होता है वो बीच का बल्ज पार्ट होता है, एंड लास्टली बेसल पार्ट पे नीचे की साइड में ओवरी होता है, जिसके इंटरनली क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। अब ये जो ओवरी डेवलप होता है तो क्या बनता है? सीड बनता है। और ओवली जब ओवरी मतलब कि उसके इंटरनली जो ओव्यूल होता है वो जब डेवलप होता है तो सीड बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखें, इसके फिगर पे बात करें तो फिगर में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनली ये वाला जो पार्ट है वो स्टिग्मा है, फिर नीचे की साइड में ये स्टाइल हो गया और फिर से ओवरी हो जाएगा। ओवरी के जस्ट नीचे थैलमस, जो कि आपने फ्लावर में देखा ही होगा क्या। उसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये ओव्यूल का फिगर है। ठीक है, एंड ओव्यूल के फिगर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ओव्यूल के इंटरनली हाइलम कहाँ होता है, या फिर ऐसा करके फिगर आपको आ सकता है। और यहाँ पे जो भी मतलब ऑप्शंस फिलअप है वो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ऐसा नीट में क्वेश्चन आता है। ठीक, अगेन फिर हम आगे के साइड में डिस्कस करें तो यहाँ पे देखेंगे arise from the placenta and megasporangia commonly known as the ovule, and ovule develop from the सीड। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या है? द नंबर ऑफ ओव्यूल इन अ ओवरी में बी 1, जिसके एग्जांपल में वीट, पैडी और मैंगो दिए गए हैं। और अगर मेनी रहेंगे मतलब कि बहुत सारे जब ओव्यूल से फ्यूज्ड होगा, दैट इज़ जिसके इंटरनली बहुत सारे ओव्यूल यानी बहुत सारे सीड होंगे। जैसे पपाया आप देखते हैं तो बहुत सारे सीड होते हैं, वाटरमेलन, ऑर्किड, इन सब के इंटरनली बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वीट खुद ही एक सीड है, या पैडी हो गया, मैंगो हो गया, इन सब के अंदर में सीड एक एक होते हैं, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अब मेगास्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टॉपिक में। अब कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसे हम देखेंगे। सो ओव्यूल जो है यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो सबसे पहली बात, ओव्यूल जो होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड ये अटैच्ड होता है प्लासेंटा से। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, बाय द मीन्स ऑफ स्टॉक, और ये स्टॉक के माध्यम से, जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। उसके बाद की मतलब कि आगे की बात करें, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का जो बॉडी होता है वो फ्यूज होता है फ्यूनिकल से, किसके रीजन के थ्रू? हाइलम के रीजन के थ्रू, जो कि हमने ऊपर की साइड में यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर हम इसके आगे बात करें तो आगे क्या क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है इंट्यूगमेंट से, मतलब ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप, मतलब प्रत्येक ओव्यूल के बाहर साइड में एक या एक से ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवलप होते हैं, जिसको इंट्यूगमेंट के नाम से जानते हैं। तो इंट्यूगमेंट क्या होता है? इंट्यूगमेंट एक प्रोटेक्टेड वॉल है जो कि ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद उसी इंट्यूगमेंट के इन रीच में एक न्यूक्लियस होता है जो क्या करता है? स्मॉल ओपनिंग बनाता है, एक छोटा सा ओपनिंग बनाता है, जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, एंड फिर माइक्रोपाइलर एंड जो होते हैं, मतलब अब उसी के नीचे जस्ट आपको माइक्रोपाइलर एंड हम आगे के साइड में आपको दिखाते हैं। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको जो कि याद रहना चाहिए। अगेन फिर ये जो
चलाजल पॉइंट होता है, मतलब एक माइक्रोपाइलरिन और दूसरा चलाजलिन, ठीक है, वो बेसल पार्ट के ओव्यूल पे प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा लास्ट पैराग्राफ कहा जा रहा है उससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक। तो इंटीग्यूमेंट जो होते हैं उसके इंटरनली एक मास होता है, मतलब सेल का, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। एंड फिर वो जो होते हैं वो एक अबंडेंट फूड रिजर्व के लिए काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो एम्ब्रियो सेक होता है जिसके इंटरनली, मतलब कि जैसे अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसके अंदर गैमीट भी बनेंगे, फीमेल गैमीट, ठीक है, और उसी फीमेल गैमीट को हम एम्ब्रियो सेक के नाम से जानते हैं। तो वही लिखा गया है, दैट इज एम्ब्रियो सेक या फिर फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। उसी को हम क्या बोल सकते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट या फीमेल गैमीट नॉर्मली बोला जा सकता है। अब हम एक प्रोसेस को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक ईयर आपको रिसेंटली देखा जाए तो 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मतलब कि मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो मेगा स्पोर को क्या करता है, फॉर्मेट करवाता है, किसके थ्रू, मेगा स्पोर मदर सेल के थ्रू, ठीक है। फिर क्या होगा, उसके इंटरनली एक एमएमसी मतलब मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। सो ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल इन अ माइक्रोपाइलरिन, ठीक है। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, वो पेज खत्म हो चुका। एंड फिर हम इसके आगे देखेंगे फीमेल गैमीटोफाइट के बारे में क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके इंटरनली कुछ फिगर को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे फिगर दिए गए हैं लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा लास्ट फिगर जो है जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, नीट में भी और AIPMT में भी और बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है, मतलब कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि मैच्योर एम्ब्रियो सेक का फिगर बनाइए, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटल फिगर है जिसके इंटरनली ये बात आपको याद रहना चाहिए कि सबसे ऊपर की साइड में 3 न्यूक्लियस होते हैं जिसको एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके ऊपर वाले भाग को चलाजलिन, नीचे वाले भाग को माइक्रोपाइलरिन, ठीक है। बीच में ये जो पैड की तरह छाप दिख रहा है, इस पैड की तरह छाप को फिलिफॉर्म एपर्टस बोलते हैं। और इसके बीच में जो 2 सेल नज़र आ रहे हैं इसको सिनर्जिड सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिनर्जिड सेल याद रहना चाहिए। और इसी के जस्ट ऊपर में एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको एग सेल बोलते हैं, यही मेन सेल होता है हमारे मतलब फीमेल गैमीटोफाइट का, ठीक है। और उसके बाद बीच में आपको पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल नजर आएंगे। तो ये सारा बात आपको याद रहना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम आएंगे फीमेल गैमीटोफाइट के कुछ और बाकी पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर है, इन अ मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स 1 और मोर मेगास्पोर इज फंक्शनली, जबकि द अदर 3 जनरेट ओनली इन द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इन अ फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी मोनोस्पोरिक के बारे में आपको पता ही है कि ये सिंगल मतलब कि वे दे सकते हैं, दैट इज़ मोनोस्पोरिक, ओके। आगे की साइड फिर हम देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज लाइट नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेक इज़ अ लिटिल और मोर डिटेल में दिया गया जहाँ से क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, क्या चीज़, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक को फॉर्म करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि जो भी मैंने फिगर में अभी बताया है उसी फिगर से बेस्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो भी लाइनिंग लिखा हुआ है वो लिखा गया, कितने सेल होते हैं फीमेल गैमीटोफाइट में, सेंट्रल सेल के पास, सिनर्जिड के पास, एग एपर्टस या फिर एक सेल के पास, ठीक है। मेन हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आ जाता है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल पे। क्वेश्चन क्या आएगा, एम्ब्रियो से एक मैच्योरिटी थ्रू द, उसका मतलब कि शेप कैसा होता है, ये जो मतलब मैच्योर एम्ब्रियो सेक होते हैं वो किस शेप के होते हैं। तो उसमें 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल होता है, मतलब 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसका नेम पड़ गया 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, जहाँ से नीट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था और AIPMT में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि लाइट भी नहीं है और थोड़ा लंबा भी हो चुका है। अगले वीडियोस में हम पॉलिनेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।